हाय एवरीवन। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको प्रॉपर सिखाया है कि एक ब्लॉग को कैसे लिखना है जिससे वो पहले पेज पे रैंक हो जाए। तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, गूगल खोला हुआ है। ये देखो, मैंने इस कीवर्ड पे काम किया था ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, सॉरी, मैंने जिस कीवर्ड पे काम किया था वो था ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वेस्ट दिल्ली। इस कीवर्ड में मैंने काम किया है, आगे की वीडियो में प्रॉपर दिखाया हुआ है किस तरीके से काम किया था। रिजल्ट आ गया तो मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, तभी आप वीडियो देख लेना। ठीक है, ये देखो, मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वेस्ट दिल्ली किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं रिजल्ट की ओर। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, डॉक्टर कुणाल अनेजा, इसी सेम ब्लॉग पे मैंने काम किया हुआ है उस आगे वाली वीडियो में। एंड रिजल्ट आज कुछ 3 दिन बाद आया है मेरे पास, मतलब कि वही फर्स्ट पेज पे रैंकिंग। बट मैंने एक कीवर्ड पे काम किया था जो कि था ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वेस्ट दिल्ली। बट एक और कीवर्ड अपने आप ही रैंक हो गया है जो मैंने उस टाइम वीडियो बनाते टाइम ये भी इंक्लूड किया था अपने ब्लॉग में, ताकि 2 कीवर्ड रैंक हो जाए रिलेटेबल। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले पेज पे भी नहीं हुआ है, इसके मैं बैकलिंक पे काम कर रहा हूँ, लेकिन 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 सेकंड पेज पे यहाँ पे हो गया। ये देखो, सेकंड पेज पे ये रहा, बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वेस्ट दिल्ली। ठीक है, सेकंड पेज पे डॉक्टर से हो गया, जबकि इस कीवर्ड में मैंने काम नहीं किया था, बट ब्लॉग में मैंने कीवर्ड डाले थे। तो फ्रेंड्स, पूरा मैंने डिटेल प्रोसेस आगे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आपको ब्लॉग लिखना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ट्यूटोरियल फॉलो कर लो एंड डेफिनेटली लोकल कीवर्ड्स आपके इजीली रैंक हो जाएंगे पहले पेज पे, अगर थोड़े कायदे से काम करोगे तो। सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है, लाइव ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जब आप कोई एसईओ का प्रोजेक्ट उठाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास एक ऐसी शीट होती है जिसके अंदर कस्टमर, क्लाइंट या फ्रेंड या नोन आपके जो भी है, आपका खुद का प्रोजेक्ट है, आप कीवर्ड्स अपने डाल के निकाल के ले लेते हो कि भाई मुझे इन कीवर्ड पे पहले पेज पे रैंक करना है। एंड गोल सबका यही होता है, पहले पेज पे पहला रिजल्ट मेरा हो, है ना। किसी का ये तो नहीं होता कि भाई दूसरे पेज पे आ जाए मैं उसी में खुश हूं, नहीं। जिसको भी एसईओ करानी होती है उसका एंड गोल होता है पहले पेज पे पहला कीवर्ड। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी ये जो एक वेबसाइट है, दिस इज बेसिकली अ ऑर्थोपेडिक सर्जन इन दिल्ली। तो इनकी वेबसाइट के कुछ कीवर्ड्स मुझे रैंक करने हैं, तो ये मेरे पास शीट है। तो अभी तो देखो, फर्स्ट मैं ट्रायल करने वाला हूं, ये वेबसाइट अभी न्यू न्यू हमने बनाई है। तो मैं सबसे पहले रिकमेंड आपको यही करूंगा कि आप सबसे पहले जो भी कीवर्ड है उसको देखें कि कंपटीटर ने कितना काम किया हुआ है, किस तरीके से काम किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है इसके अंदर वेस्ट दिल्ली है, यानी कि थोड़े लोकलाइज कीवर्ड है और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को रैंक करना थोड़ा इजी होता है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा एंड मैं इसको अपने गूगल सर्च पे सर्च करूंगा कि देखने के लिए कि एग्जैक्ट किसने ये टाइटल डाला हुआ है अपने वेबसाइट में, मतलब कंपटीशन है। ठीक है, तो देखो जैसे लिबरेट है, ये सब है, इन्होंने टाइटल डाले हुए हैं। 360 डॉक्टर है, ओके, यहाँ पे एक है, बट इन्होंने वेस्ट दिल्ली नहीं डाला हुआ, कोई डॉक्टर है इनकी वेबसाइट। ये तो जस्ट वगैरह की मैं भी ट्राई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी आपका मेन कीवर्ड है, अगर मैं मेन कीवर्ड की बात करूं तो ये है मेन कीवर्ड मेरा, ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन दिल्ली। तो आपका जो होम पेज है वो पूरा इसी कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। बट मैं अभी टारगेट करूंगा, ये छोटा एक कीवर्ड है वेस्ट दिल्ली वाला, बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन वेस्ट दिल्ली। ठीक है, मैं इस कीवर्ड पे टारगेट करूंगा। तो सबसे पहले चलो मैं पहले पेज का देख लेता हूं कि यार उस बंदे की जो वेबसाइट आ रही थी, ये डॉक्टर थे जो, ये देखो इनका होम पेज है, तो इनसे मैं ऐसे तो compete नहीं कर सकता। बट ये मोस्टली अगर इनका कंटेंट देखे तो ज्यादा नहीं है, 1000 वर्ड के अंदर ही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक जनरलाइज ब्लॉग लिख के रेडी किया हुआ है। आप कह सकते हैं 20 से 30% का प्लेजरिज्म आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब इसी ब्लॉग को किस तरीके से आपको अपने वेबसाइट में डालना है जिससे आपकी वेबसाइट छूटते ही दूसरे पेज पे तो रैंक हो ही जाए, ऐसा ना हो कि वो रैंक ही नहीं हो रही। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना इमेजेस चाहिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजेस के लिए मैं यूज करता हूँ कैनवा। आपको एक वीडियो चाहिए होगी, क्योंकि आपको पता है वीडियो इंडेक्सिंग हो रही है आजकल गूगल में, तो गूगल उसको काफी वैल्यू दे रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आके आपको क्या देखना है, कैटेगरीज। ठीक है, हमारी जो कैटेगरी है वो बहुत रिलेटेड होनी चाहिए मेरे टॉपिक से। तो मैं इस कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ, बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन वेस्ट दिल्ली। ठीक है, अगर मैं बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन करूं, एक बार सर्जन करके देखते हैं, क्योंकि ये जो मैं क्लाइंट है ये सर्जन भी है। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन में अगर किसी की वेबसाइट आ रही हो, उन्हीं की आ रही है, इन्होंने सारा काम किया हुआ है एसईओ पे। ठीक है, तो उन्होंने दिल्ली लेवल पे किया हुआ है, बट उनका वेस्ट दिल्ली में आ रहा है। तो हम भी अभी सर्जन तो नहीं, एक काम करते हैं, हम दोनों की कंपैरिजन देख लेते हैं कि कौन सा कीवर्ड हार्ड है, क्योंकि मैं पहला पेज का काम कर रहा हूँ इस पे, तो मैं चाहता हूं कि ये पहले पेज पे रैंक हो जाए।
तो जो भी मैं काम करूँ, जरूरी नहीं इजी हो हार्ड हो, आजकल कोई भी कीवर्ड रैंक कराना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये मैं कंबाइंड टूल्स यूज करता हूँ अपने चेकिंग पर्पस के लिए। तो मैं अभी सेमरश यूज करूंगा। ये टूल आप इजीली बाय आउट कर सकते हैं, बहुत सस्ता 500-600 रुपए का आता है, इसके अंदर आपके बंच ऑफ टूल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मुझे भी कीवर्ड रिसर्च करना है, तो मैं बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन और डॉक्टर दोनों को कंपेयर करूंगा कि यार इजी कौन सा है काम करने के लिए। वैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड है, दोनों ही एन ए वाले होंगे मेरे ख्याल से, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉक्टर भी लिख लेते हैं। जितना मुझे लग रहा है ज्यादा काम इस पे मुझे करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट मैंने अच्छा खासा लिखा हुआ है। देखते हैं वो रैंक मैं करा पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन वेस्ट दिल्ली, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है, ठीक है। तो मेरे पास एक काफी अच्छा मौका है, मैं इस कीवर्ड पे काम करता हूँ। तो मैंने फटाफट से ये कीवर्ड यहाँ पे डाल दिया अपने अपने रेफरेंस के लिए। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहला हमने लिया है सर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्ट का स्लग स्ट्रक्चर हमें देखना है। कैटेगरी, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर अगर मैं ब्लॉग सेक्शन में जाऊं, तो पहले आपको देखना है कि आपकी यूआरएल किस तरीके से आ रही है, ठीक है। जैसे ये वाला कोई एक ब्लॉग मिल लेते हैं हम, तो मुझे स्लग देखना है स्लैश ब्लॉग स्लैश यस ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। अब अभी तो मैंने ब्लॉक किया हुआ है, इंडेक्स को रख के, तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, बट आप देखें कि इसको ना ले सीधा वेबसाइट, फिर पेज का नेम अगर आप देखें तो बेस्ट आपके लिए वर्क करेगा। बट अभी कोई नहीं, इससे भी इतना फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं कैटेगरी बनाऊंगा, तो मैंने क्या कैटेगरी ली है, कैटेगरी रिलेटेड होनी चाहिए मेरे मेन कीवर्ड से। तो मैं डालूंगा ऑर्थो, पी ए ई, ऑर्थोपेडिक सर्जन इन दिल्ली, ठीक है। मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन इन दिल्ली ले लिया है, जबकि यहाँ पे बेस्ट है, मैं बेस्ट तो नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन इन दिल्ली, वेस्ट दिल्ली भी नहीं लिया मैंने, ठीक है। ये लिया। इसका स्लग कैसे बनाऊंगा, सिर्फ ये वो है तो आप देख लो, ऑर्थोपेडिक सर्जन दिल्ली, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं है। अब इसमें क्या करना है, अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, क्योंकि हर जगह आपका कीवर्ड बढ़िया तरीके से ढलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसी ब्लॉग में से कुछ ले लूंगा। यहां से इतना ले लेते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन ऐसे करके आ जाएगा। ये मैं पूरा इतना ले रहा हूँ। अब कहेंगे कि कैटेगरी में इतना डालने की क्या जरूरत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्जन इन दिल्ली, क्योंकि ये आपको पता है कैटेगरी को पढ़ता नहीं है, जस्ट एसईओ पर्पस के लिए हम लोग डाल रहे हैं। तो दिल्ली इज क्वालिफाइड टू ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पेशेंट्स प्रेजेंट इन दिल्ली, ठीक है। आई नो ज्यादा वो अजीब सा लग रहा है, बट ये कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन कोई नहीं पढ़ने वाला, ठीक है ना, शो भी नहीं होगा वेबसाइट में कहीं पे। तो यहाँ पे जितना आप कीवर्ड डाल सके आप डाल सकते हैं। मैं तो आड़ा तेरा आदत सी हो गई, तो कहीं पे भी घुसा देता हूँ, मीनिंग बन जाता है। टिपिकली द मोस्ट हॉलिस्टिक, ये वाला विच मे नॉट बी द सर्जरी फॉर द दिल्ली पेशेंट्स, ठीक है। दिल्ली दिल्ली दो बार कीवर्ड डाल दिया है, इसको अब मैं न्यू कैटेगरी एज ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मेन यहाँ पे आपका, मैंने योस्ट प्लगइन यूज करता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो योस्ट में जाके देखते हैं कि ये रेड क्यों आ रहा है, इसको येलो करने की ट्राई करते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन वो बोल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन में वो बोलता है कि बहुत बड़ा सा लिखो, तो बहुत बड़ा हम नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, की फ्रेज इन दी इंट्रोडक्शन, पहले तो हमें की फ्रेज ऐड करना है। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन दिल्ली है, की फ्रेज ऑटोमेटिकली। टेक्स्ट लेंथ देखो 95 वर्ड है, ये हम नहीं करेंगे। हैज नो मेटा डिस्क्रिप्शन, तो हमें मेटा का यहाँ पे सारा कुछ करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन, वो भी कैटेगरी पेज का। तो चलते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ऑर्थोपेडिक सर्जन इन दिल्ली, ठीक है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ से थोड़ा उठा लूंगा, बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो गया है। ठीक है बढ़िया हो गया, देखो येलो हो चुका है। की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन, यहाँ इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं। ये एन की वजह से दिक्कत आ रही थी, बट अब ठीक आ जाएगा।
नहीं आया। की फ्रेज इंटर इंट्रोडक्शन, इसके एन को भी हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग की दिक्कत हो गई थी। हाँ ठीक है, डन। हमारा कैटेगरी का काम हो गया है। येलो ठीक है, एक ही पॉइंट है, ये मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना पड़ेगा। तो मेरी कैटेगरी अब कंप्लीट हो गई है। अब मुझे लिखना है एक ब्लॉग, ठीक है। अब वो ब्लॉग वाले पेज ही बेसिकली रैंक होंगे आपके। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हम जाएंगे ऐड, पहले तो ऑल पोस्ट में चल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आई थिंक एलिमेंटोर पे ही है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट नहीं लगा हुआ इसमें, मैं डुप्लीकेट कर लेता। अभी भी कोई इशू नहीं है, मैं एक ऐड न्यू कर लूंगा इसमें पोस्ट, ठीक है। ये सारे भी आई नो सही नहीं है, बट ये हम बाद में ठीक करेंगे। ये इनबिल्ट आए थे वेबसाइट से, ठीक है। अब एक सिंपल, बहुत सिंपल सा हमें ब्लॉग लिखना है जो कि इजीली रैंक हो पाए। तो हमारा कीवर्ड क्या था, हमारा कीवर्ड था बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वेस्ट दिल्ली, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही डाल देते हैं, H1 आएगा सबसे पहले। सर्जन इन वेस्ट दिल्ली, डॉक्टर कुणाल अनेजा, ट्रिपल बोर्ड सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी है। इस पे आप वो मेक श्योर कर लेना कि ये आपका, ओ सॉरी, मुझे तो एलिमेंटोर के साथ एडिट करना था, कोई इशू नहीं है। ये वाले स्टेप हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने उसको रेडी कर लेते हैं बड़ी तरीके से। एलिमेंटोर के साथ इसलिए एडिट क्योंकि बना उसी में है, तो उसी में एडिट कर लेते हैं। एंड इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि रैंकिंग स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी आप जो ब्लॉग के पोस्टर है वो किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। वैसे इतना कुछ खास है नहीं उसमें, बट स्टिल। तो सबसे पहले ये मेरी H1 आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अम, अब इसके बाद हमें लाना है H2। यहाँ पे हम सॉरी सेक्शन लेके आएंगे पहले तो एक, ठीक है। एक सिंगल सेक्शन आ गया है इसके अंदर। अभी बहुत लोगों के पास शायद एलिमेंट और नहीं होगा, तो मुझे लगता है मुझे आप लोगों को सिंपली नॉर्मल जैसे एडिट करते हैं एक ब्लॉग को, वैसे ही करते हैं, ठीक है। हाँ, हम यहीं पे एडिट कर लेंगे, हमारे पास इसी में एडिट हो जाएगा। दिक्कत यही है, एडिट नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड्स। तो अब हम चलेंगे, हमने हेडिंग इसमें डाल ली है। हेडिंग के बाद मैंने क्या किया था, मैंने एक YouTube पे वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले आप वीडियो डालेंगे ना, तो आपके पेज में एक रैंकिंग फैक्टर एक और ऐड हो जाएगा, अगर सबसे ऊपरी ऊपरी तरफ आप वीडियो डाल देंगे। तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी नॉर्मल सी, जो टेक्स्ट इमेज होती है वैसी टाइप की। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं दिल्ली करूँ, तो वीडियोस में वो इंडेक्स हो रही होगी मेरे ख्याल से। ओके, वो डॉक्टर के कीवर्ड पे इंडेक्स हो रही है। क्लिनिक मैनेजर, अब मेरी वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैंने YouTube पे एक नॉर्मल सी वीडियो बना रखी थी, टेक्स्ट टू वीडियो जो वीडियो होती है ना, उस टाइप की।
तो इस टाइप की मैंने वीडियो बना रखी थी, ठीक है। इस टाइप की, इसका मैं क्या करूंगा, कॉपी, वीडियो का यूआरएल आप यहीं से कॉपी कर लो, एलिमेंटोर है क्योंकि इजीली हो जाएगा आपका। तो मैं वेबसाइट पे गया, सबसे पहले मैं यहाँ पे वीडियो ही ऐड करूंगा, ठीक है। वीडियो में अब क्या, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें यूआरएल पेस्ट कर देना है, तो आपका वो वाला यूआरएल आ जाएगा, ठीक है। वीडियो हमारा हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे एक सेक्शन ऐड करना है। बाय डिफॉल्ट 2 में आएगा, इसका एक पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ सेक्शन का। अब मैं इसमें हेडिंग डालूंगा। अब हेडिंग मुझे चाहिए थी H2, ठीक है। तो अब चलते हैं इस ब्लॉग को लिखना किस तरीके से है। तो पहला मेरा टाइटल क्या बना हुआ है, व्हाट इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। इसको मैं पूरा पहले H2 कॉपी करता हूं। अब इसको मुझे किस तरीके से लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इन वेस्ट दिल्ली हु आर टॉप। तो इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि हेल्थ केयर का कंटेंट है। तो क्या लिखे इसमें, ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वेस्ट दिल्ली हु आर स्पेशलाइज्ड इन जॉइंट एंड हिप रिप्लेसमेंट। ये कीवर्ड है इसलिए मुझे याद थे, मैंने इसमें डाल दिए। ग्रामरली का काफी यूज कर लेना क्योंकि कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये H2 हो गया हमारा पहला। अब सिंपली हमें एक वो वाला सेक्शन चाहिए। हाँ, एक सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ, एक इनर सेक्शन इसी के अंदर लेके आएंगे, सॉरी इनर सेक्शन नहीं, एक टेक्स्ट एडिटर इसमें अंदर लेके आएंगे। अब ये जो बाकी टेक्स्ट है इसको सिंपली हम कॉपी करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी देखो, योस्ट का जो प्लगइन है वो एलिमेंटर तो इस तरीके से काम अच्छे से नहीं करता है, तो हमें इसी में कुछ बढ़िया तरीके से चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे मुझे सबसे पहले हर पैराग्राफ, हर उसके सिनोनिम या फिर अपना कीवर्ड आपको इंसर्ट करना ही करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर विल एग्जामिन, क्या करूंगा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स इन वेस्ट दिल्ली विल एग्जामिन योर बोन्स एंड ये, ठीक है, मैच करेगी तरीके से, ठीक है। अब बाकी मुझे इसमें कुछ नहीं करना, इसमें एक इंटरनल लिंकिंग आप पहले पैराग्राफ में ही कर दे, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में मैं जैसे ये है, एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, यहाँ पे जैसे दो है इन दिल्ली, और यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं लगा दूंगा इन दिल्ली, ठीक है। इनको आप थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं यूआरएल अटैच कर दूंगा, होम पेज का मैं इसमें यूआरएल अटैच कर दूंगा। कुणाल, कम से कम 2 इंटरनल बैकलिंक्स आप रखें तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इंटरनल बैकलिंक यहाँ पे छोड़ दिया है। अब वापस हमें चलना है दूसरी जगह, एलिमेंटोर के बग्स, इसमें अब मैं लेके आऊंगा एक दूसरा H2। तो वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने अलग सेक्शन बना के, अब मुझे बस जैसे जैसे इस वर्क इसको फिनिश करना है ब्लॉग को। तो हेडिंग लेते हैं, एक काम करते हैं, बेस्ट हम कर देते हैं स्प्लिट स्क्रीन, अगर आपको थोड़ी दिक्कत ना हो तो, ठीक है। नेविगेटर मुझे चाहिए नहीं, इसको मैंने भर दिया बंद, ठीक है। अब H2 में दूसरा मैं इसमें डाल दूंगा, व्हाट डज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन डू, हाउ पेशेंट्स इन वेस्ट दिल्ली कैन रीच आउट, ठीक है। वेस्ट दिल्ली वाला कीवर्ड मैंने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे सारा का सारा ये जो भी जितना भी कंटेंट है, ठीक है। अब क्या था, एक, हाँ, मुझे अब लेके आना है टेक्स्ट एडिटर, इसके नीचे जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे जितना भी कंटेंट कॉपी किया था वो अपना पेस्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको जितने आप कीवर्ड डाल सकते हो। मैं ये जो आपका मेन कीवर्ड है ऑर्थोपेडिक सर्जन वेस्ट दिल्ली, उसको 2 से 3 बार से ज्यादा मत यूज करना। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बार 2 बार यूज कर लिया, अब हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर यूज करेंगे। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे यूज हो ही रहा है, इसमें मैं सीधा इंसर्ट कर दूंगा इन वेस्ट दिल्ली एरिया। ठीक है। इसको हम दे देंगे एक बोल्ड, ताकि क्रॉलिंग के टाइम कुछ फर्क पड़े, वैसे पड़ता तो नहीं है। ठीक है। ये लिंक्स पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ओके। वेब एमडी के उधर लिंक्स जा रहे हैं, मतलब इसमें एक्सटर्नल लिंक्स भी हमने दे दिए हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए इजी हो गया। अब क्या करना है, हमें एक और हेडिंग डालेंगे H2। H2 से पहले एक इमेज इंसर्ट करेंगे। तो इमेज मैं दिखा देता हूँ वो किस तरीके से बनाना है। ब्लॉक का जो इमेज होता है साइज बेसिकली, वो आपका ये साइज होगा प्रेजेंटेशन वाला। ठीक है। अब फटाफट कैनवा मैं इसमें यूज करता हूँ, वही ग्रुप टूल से आपको कैनवा मिल जाएगा। तो इसमें हम एलिमेंट्स में हम सर्च करेंगे हिप रिप्लेसमेंट करके, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं फोटोज में। ठीक है। तो जैसे ये वाला है, ये वाला एक ले लेते हैं। आप एक बार टाइम नोट करना मेरे को कितना टाइम लग रहा है इमेजेस बनने में, लेकिन ब्लॉग को एक अलग सा ही इसमें लुक आ जाएगा हमारे। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ब्लूइश सा रख देता हूँ। अब इसके बाद हमें क्या मैं एक बार अपलोड में देख लेता हूँ, क्या पता मेरे पास इनका लोगो पड़ा हो। लोगो तो नहीं है, बट इनकी मेरे पास डॉक्टर की फोटो पड़ी है। ठीक है। तो ये फोटो मैं ले लेता हूँ। एंड अब मैं क्या करूंगा, इसका सिंपली ये बेसिकली जो फोटो है ना, फीचर्ड फोटो बनेगी हमारे ब्लॉग की। ठीक है। तो इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ, तो थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे इस पोस्टर को बनाने में। ठीक है। इसको थोड़ा इधर खींच देते हैं। एलिमेंट्स में चलते हैं, जॉइंट पेन। यही ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें छोटा सा एक हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग देखना आप थोड़ी क्लियर हो, तो मुझे फोटो थोड़ी सी छोटी अगर मैं कर दूं तो सही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वेस्ट दिल्ली। करेंगे करेंगे, छोटा साइज करेंगे, बस लिख रहा था पूरा। ठीक है। ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वेस्ट दिल्ली, थोड़ी स्पेसिंग डाल देते हैं। अब जैसे ये एक्सरे एक डाला मैंने, अब एक्सरे सर्च कर लेते हैं थोड़े बहुत और देखते हैं कुछ बढ़िया लुक दे पाए कि नहीं। ठीक है। ये मैंने इसमें यहाँ दिया। एंड इसको अगर मैं बैक कर दूं, इसको अगर थोड़ा सा छोटा किया जाए। ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक है, अच्छी इमेज भी नहीं है, बट सिटी कॉल टू एक्शन में भी शायद बढ़ सकती है। अब देखना है जो फाइल का नाम है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन वेस्ट दिल्ली रहे, इमेज एसईओ में फायदा होगा। इसको हम डाउनलोड करेंगे जेपेग में, इसका क्वालिटी हम कम कर देंगे बिल्कुल 50% पे, और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। एक इमेज हमारी बन गई। ठीक है। अब बाकी इमेजेस हम दूसरी वेबसाइट्स वगैरह से यूज कर लेंगे। ठीक है। तो अब वापस चलते हैं। यहाँ पे अब हमें देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या था। इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूं। ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया था। अब करना है ये मेन हमारा कॉल टू एक्शन थिंग, क्योंकि इसमें हम लोग अपने डॉक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन, इसको मैं वेस्ट दिल्ली कर देता हूँ या छोड़ दिल्ली कर देता हूँ।
इन दिल्ली, स्लैश की जगह इसको हटा के कुणाल, इसके आगे मैं लगा दूंगा वाई टू कंसल्ट बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन दिल्ली डॉक्टर कुणाल अनेजा। ठीक है, अब इसके बाद मैं लूंगा एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर से पहले मैं क्या लूंगा, वो इमेज वाला सेक्शन। एक इमेज डालनी अब जरूरी बन गई है, बीच में मैं इमेज डालूंगा। इमेज में चूज फाइल, अपलोड फाइल्स, ये ड्रैग कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे ये चीजें भर देना अच्छे से, काफी जरूरी है। ठीक है, देखते हैं सेव पड़ा है कि नहीं। बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन, ठीक है, डॉक्टर कुणाल अनेजा has awarded as the best orthopedic सर्जन इन दिल्ली। ठीक है, इसी को डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे। अब डन, ये मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको कॉपी करते हैं। टेक्स्ट मैंने डाल दिया है। सम दिल्ली कीवर्ड यूज हो रहा है। रिपीट हो गया है यहाँ पे, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। इन दिल्ली ऐसे करके इनको लेना काफी जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ फॉर्म अप होंगे हमारे लिए। ठीक है, ये क्या पता गूगल इन वर्ड्स को ऐसा लॉन्ग टेल कीवर्ड उठा ले और हमारी वेबसाइट रैंक करने शुरू हो जाए। ठीक है, तो करते रहते हैं। गूगल को जो पसंद है वो हम तो जरूर करेंगे, बाकी अपने ट्रिप्स एंड ट्रिक्स तो जरूरी रखेंगे। ठीक है, अब इतना हो गया है पैराग्राफ। वीडियो हमने डाल दिए, एक फोटो, फोटो दो तीन और डालेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हो अब मेरा ब्लॉग बाकी है, तो मैं अभी इसमें डालते रहेंगे। तो नेक्स्ट हम डालेंगे एडुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो भी हमारा हेडिंग है, ऑफ डॉक्टर कुणाल अनेजा। अब थोड़ा सा इसमें दूसरी एक फोटो डालने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वेबसाइट में फोटोज पड़ी हैं। एडुकेशन ट्रेनिंग वाली थोड़ी फोटोज शायद इसमें हमारे होंगी। टॉप ऑर्थो पेडिक सर्जन इन दिल्ली। ठीक है, टाइटल जो है उसको रहने देते हैं, चलो इसको चेंज ही कर देते हैं, कर रहे हैं तो वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स इन वेस्ट दिल्ली। ठीक है, ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, इसको हमने कर दिया इंसर्ट। अब इसमें कॉपी करते हैं इसको। एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, अब लंबा काम है। ठीक है, आप, मेरे तो आदत हो गई है, आपको करने में थोड़ा सा टाइम लगे ये सब चीजें, बट एक बार जब हाथ सेट हो जाएगा, आप एक ब्लॉग आराम से 40 मिनट में लिख, मतलब ऐसे कॉपी, इसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, या कॉपी या राइटिंग जो भी, क्योंकि ये एक राइट करना इसका अलग टाइम, इसका मैं नहीं बता रहा हूँ। ये पूरी चीज करने में आपको इतना टाइम लगना चाहिए, क्योंकि मैंने रिसर्च किया हुआ है कि पहले पेज पे जो कंटेंट है उससे ज्यादा मुझे कंटेंट लिखना है। ठीक है, उससे ज्यादा मुझे वो देखना है, इमेजेस होने चाहिए, वीडियो होने चाहिए, तो मतलब compete कर रहे हो आप। ठीक है, उससे तो ज्यादा करना ही चाहिए, बाकी अपनी अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज मिसिंग है, हम लीड जनरेशन के पॉइंट से भूल गए। यहाँ पे एक फॉर्म जरूर होना चाहिए। ठीक है, या फिर एक बटन, तो मैं अभी, अरे यार प्रो में है, कोई इशू नहीं है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा शायद। हाँ, बटन में डालूंगा अपने, जस्ट इधर कहीं।
वैसे वेबसाइट में हर जगह वो है, गेट, यहाँ पे इनका एक वो चलता है, उसको ये लोग कहते हैं फ्री एक्सरे सेकेंड ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, तो मैं एक बार सर्च कर लूंगा, जो नहीं आता क्या दिक्कत है, ओपिनियन ये स्पेलिंग है, ठीक है। तो भाई फ्री एक्सरे ओपिनियन, इसमें मैं उनका व्हाट्सएप का लिंक लगाना चाहता हूँ। तो व्हाट्सएप का लिंक मुझे कहाँ से मिलेगा, ये नंबर है। व्हाट्सएप का लिंक बनाना भी आप देख लो, आपको पता ही होगा, कुछ नहीं करना, https://wa.me/ फिर उनका नंबर 91 के साथ, ठीक है। लिंक बन गया आपका व्हाट्सएप का, ये कर दिया मैंने। यहाँ पे हम कर देते हैं ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो सीटीए भी मैंने कर दिया है। अभी कितना किया था, फेलोशिप वगैरह इतना कर दिया, ठीक है। वेन टू सी, अभी देखो ये बड़ा ऐप है, अभी क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें घुसाए जा रहे हो, बट जब आप एंड में देखोगे मेरा ब्लॉग दूसरे पेज पे तो इजीली रैंक कर जाएगा। डीएपीए भी फैक्टर्स होते हैं, भी बिल्कुल होते हैं, वही मैं एंड, इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि डीएपीए कैसी है वेबसाइट की, कि मैंने ब्लॉग लिखते ही वो पहले या सेकंड पेज पे रैंक हो रहा है। तो डीएपीए का फैक्टर भी आपको कंसिडर करना चाहिए। टेक्स्ट एडिटर, ये डाला। नीचे की तरफ तो वेन टू सी एन ऑक्टोमेटिक डॉक्टर, इफ यू आर इन दिल्ली, विजिट डॉक्टर कुणाल अनेजा क्लिनिक इन वेस्ट दिल्ली। अभी एक ही मेरे को जिस कंफ्यूजन है, आप कमेंट्स में बताना, ऑर्थोपेडिक की स्पेलिंग, अभी मैं ये भी लिख रहा हूँ पेडिक, ठीक है, तो देखो ये भी आएगा। अब पेडिक लिखोगे तो ये भी आएगा। अब मैं इससे कंफ्यूज, इसलिए मोस्टली यहाँ पेडिक पेडिक लिखा, तो मैंने वही लेके डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हु आर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। हु हा मतलब ये मैंने किसी कंटेंट राइटर को दिया था, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के ऊपर जो मिले लिखते जाओ, तो कुछ भी लिख दिया है। जरूरी नहीं है सारा मुझे लेना है, बट कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। हर हर सेक्शन में एक एक इमेज डालते जाओ, बढ़िया है। ये तो फिर से आई थिंक कॉपी कर दिया, ये नहीं लेना हमें। ये भी सेम है। मैं एक काम करता हूँ, वेबसाइट में थोड़ा कंटेंट ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, थोड़े कंडीशंस वगैरह के बारे में अगर लिखना हो तो वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँ। जैसे देखते हैं, इतना सारा मैं कॉपी तो कर रहा हूँ, होगा कि नहीं, लग तो नहीं रहा होगा, बाकी कोशिश करने में क्या है। इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ओह वाव, हो गया। तो बढ़िया तरीके से हो गया सब कुछ, ठीक है, कंटेंट भर गया। इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें मैं क्या लिख, इस हेडिंग को पहले तो हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब मेरे को। इसको मैं कर देता हूँ कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट्स बाय बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन दिल्ली। ठीक है, अच्छा खासा कंटेंट हो गया, इमेजेस वगैरह भी हो गई, इंटरनल लिंक्स भी हो गए, बैक लिंक्स, सॉरी एक्सटर्नल लिंक्स भी हो गए। अब मोस्टली इसमें और कुछ ज्यादा लगाना नहीं है, इसको पब्लिश करते हैं। अब हम चेक करेंगे मेन फैक्टर जो ये है योस्ट का। योस्ट प्लगइन में हमें सिग्नल्स किस तरीके से मिल रहे हैं वो अब हम देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें पूरी नहीं है, अब वो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। एलिमेंटोर में है, बैक जाओ फिर ये करो। अरे यार योस्ट अभी भी रेड ही है,
क्या क्या है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, की फ्रेज डेंसिटी। क्या बात कर रहा है ये कीवर्ड मैंने डाला नहीं है। ये देखो यहाँ पे लिखा रहा है की फ्रेज डेंसिटी मिनिमम 4 टाइम्स, फाउंड 0 टाइम्स। ये 0 टाइम्स कैसे? अभी मैं इसको एडिट अगर करूं और मैं कंट्रोल एफ लगा के चेक करूं कि भाई मैंने कितनी बार कीवर्ड लगाया है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर 4 से ज्यादा तो मिलना ही चाहिए। बाकी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एसईओ के सिग्नल्स अगर ग्रीन नहीं होंगे तो यार मुझे मजा नहीं आता। देखो एक है, ओके दो ही है, समझ गया। अच्छा इसलिए नहीं आ रहा दोस्त। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक, इसमें क्यों नहीं आ रहा आप बताओ मेरे को। अच्छा बेस्ट, बेस्ट ले लेते हैं भाई। 3 बार आ गया। यहाँ पे ले लेते हैं एक ऊपर कीवर्ड बेस्ट। या अभी भी 3 है कैसे? ओके ये देखा, कंफ्यूजन, ये ऑर्थोपेडिक। 4 हो गया, एक बार और कर देते हैं 5। इसी में कर देते हैं। अब मेरे ख्याल से टोटल, अरे 4 कैसे अभी भी, बाय बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन। यार इसको काउंट नहीं कर रहा ये। कोई बात नहीं, इतना काफी है। अब हाँ ठीक है, अब देखते हैं क्या बता रहा है ये। की फ्रेज इंटर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ पे डालना जरूरी है। तो यहाँ पे इसको बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन किया मैंने इसको, एंड इसके आगे बेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या बताता है। देखो ग्रीन हो चुका है। मेटा डिस्क्रिप्शन सिंगल टाइटल, ओके। तो ये बता रहा है कि इमेज की फ्रेज ओनली आउट ऑफ 20 इमेजेस ऑन दिस पेज यू हैव टू ऑल थे। अच्छा दो लगाए थे ना, तो कोई बात नहीं। 20 कहाँ से आ गए, ये इनको भी काउंट कर रहे हैं मेरे ख्याल से। बट ये येलो में है, चल जाएगा। ठीक है, अभी मेन बस इसको वो कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हम्म, ठीक ही है। अब चलते हैं इसको अपडेट करके। अब इसके मेटा जो चीजें है ना, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, वो सब हमें काफी सही तरीके से करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे वही चीजें रैंकिंग में हेल्प करती हैं। तो मैं चलता हूँ बाहर अभी इसके डैशबोर्ड एलिमेंट और रेटर्स के। अब अरे यार अब लाल कैसे हो गया, अभी तो हरा किया था इसको। ओके अब शायद इंट्रोडक्शन यहाँ की बात आएगी। अब एसईओ का टाइटल में तो वही आना चाहिए, बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वेस्ट दिल्ली, डॉक्टर कुणाल अनेजा। ठीक है,
डॉक्टर कुणाल ने इसमें कर दिया है, इसमें वो भी लगाता हूँ ट्रिपल, वो ज़्यादा हो गया 25+ years एक्सपीरियंस। इसमें कुछ नहीं कम कर सकते भाई। अच्छा, वर्ड का ही गेम है। कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। ठीक है। स्लग बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वेस्ट दिल्ली। सर्जन भी स्लैश सर्जन रखते हैं, डॉक्टर कुणाल नेजा। ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन, अब भाई मेटा डिस्क्रिप्शन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यही लूँगा, यहाँ से मैं, हाँ इनका ये ले लूँगा। मुझे इतना चाहिए, बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन ट्रीट्स इन दिल्ली, treats problems of joint, hip, shoulders, spine, replacements, and many other treatments। ठीक है। हमारा डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में अपना की फ्रेज आ चुका है। अब की फ्रेज, बट इट नॉट कंटेन द एग्जैक्ट बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वेस्ट दिल्ली। ठीक है। अभी भी नहीं हटा की फ्रेज इन ऑर्थोपेडिक्स। ओके, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन पता नहीं। अब देखो मोस्टली मेरा ग्रीन हो गया है। ठीक है। अभी भी लेकिन खत्म नहीं हुआ है। जैसे सब कुछ हमने कर लिया है, मेरे ख्याल से अभी ये बिल्कुल रेडी है लाइव होने के लिए। तो एक ये रह गया है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, बट मैंने इंट्रोडक्शन में की फ्रेज डाल दिया है जितना मैं देखा। तो अब फीचर्ड इमेज मैं वही वाली लगाऊंगा जो मैंने अभी बनाई थी। ये मैंने फीचर्ड इमेज लगा दी। एक्सर्ट जरूर डालें। एक्सर्ट मतलब जितनी जगह टेक्स्ट डालने को बोल रहा है ना ये, वहाँ टेक्स्ट आप जरूर डालें। मेरा डिस्क्रिप्शन को बेशक एक्सर्ट डाल दीजिए, हो जाएगा उससे। डिस्कशन अलाउ कमेंट्स कर दूंगा मैं। ठीक है। रीडेबिलिटी एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। रीडेबिलिटी में सब एंड डिस्क्रिप्शन ठीक है, चल जाएगा, पीला है ना, चल जाएगा। परमानेंट ठीक है। कैटेगरी देख लेना है हमें। कैटेगरी हम ये वाली देंगे जो हमने अभी नई नई बनाई है, ऑर्थोपेडिक सर्जन इन दिल्ली। ठीक है। तो ब्लॉग्स करके बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वेस्ट दिल्ली, दिल्ली एनसीआर। अब मोस्टली अब हमारा सब कुछ रेडी है, तो इसको अब हम कर देते हैं अपडेट। मेरे ख्याल से पब्लिश ही हो जाना चाहिए इसको। आइए देखते हैं। हम चलते हैं इस वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में। आई नो वीडियोस बड़ी हो जाती हैं, बट क्वालिटी आपको अगर लेनी है, एग्जैक्ट जो भी मेरा की पॉइंट है अगर मैं वो बताते हुए चलूं, तो आपको हर चीज को स्लोली स्लोली ब्रेक डाउन करके समझना जरूरी है। ठीक है। ये टेढ़ा पता नहीं कैसे हो गया, इसको ठीक कर देंगे अभी। अच्छा, ये मेरे स्क्रीन की उसकी वजह से है, थोड़ा मेरा स्क्रीन थोड़ा साइज बड़ा है इसलिए। तो ठीक है, देखो आ गया है। अब अब इसके बाद हमें क्या करना है, ब्लॉग तो हमने लिख दिया। ठीक है। ब्लॉग के अंदर एक वीडियो है, ब्लॉग के अंदर एक दो तीन चार बहुत सारी इमेजेस भी हैं। अच्छा खासा हमारा एक ब्लॉग रेडी हो गया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सर्च कंसोल में जाना है। हाँ, इससे पहले सर्च कंसोल जाने से पहले मैं आपको इस वेबसाइट का जो ऑफ पेज स्कोर होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्यों मैटर करता है। देखो आपने एक बिल्कुल नई वेबसाइट बनाई है, बिल्कुल नई, जिसका सब कुछ जीरो है, तो मैं कहूंगा कि आप ब्लॉग मत लिखो उसमें। उसमें पहले आप थोड़ी ऑफ पेज की एक्टिविटीज की करो। ठीक है। ऑफ पेज की एक्टिविटीज से क्या होगा, जब उसके थोड़े बहुत नंबर्स वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे ना, तब आप उसके एसईओ पे काम कर सकते हैं, जो कि बेसिकली कीवर्ड बेस्ड एसईओ है। इसको क्या हो गया, एक सेकेंड।
टूल से लॉग आउट हो गया हूँ, कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहले हम डोमेन में जाएंगे सेमरस के, देन इसको मैं इंडिया कर दूंगा यहाँ पे। ये वेबसाइट का भी जो नंबर्स है वो ज्यादा नहीं है, आप देखोगे तो ठीक है। बैकलिंक बस 80 ही है, अथॉरिटी स्कोर 12 है, ये ठीक है। नई वेबसाइट जो होगी उसका 2 3 ऐसे अथॉरिटी स्कोर होगी। इसको आपको बढ़ाने में फोकस करना है, जो भी आप बैकलिंक्स वगैरह बनाओगे उससे हेल्प करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको जाना है अपने सर्च कंसोल में। बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप अपने साइट लिंक को बार बार अपडेट ना कीजिए, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी सही कहते हो, बट मेरा यूआरएल डिस्कवर्ड में नहीं आता है, इसलिए मैं कर देता हूँ बार बार सबमिट। बट सेम ही होता है वो, मैं न्यू नहीं क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सीधा योस्ट पे जाना, जनरल में जाएंगे आप लोग। अभी मैं बता रहा हूँ साइट लिंक कैसे निकालना है वेबसाइट का। योस्ट में गए आप लोग, उसके बाद आपको आना है फीचर्स में। फीचर्स में यहाँ पे एक्सएमएल साइट मैप, ऐसे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे, देन सी दी एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है। इसके अंदर हमें जाना है, देन हमें जो ये मेन वाला है पोस्ट, ये आप उठा सकते हो। एक बार आप खोल के चेक कर लो पहले वो आया है कि नहीं। आ गया होगा, आ गया, ठीक है। मैं लेकिन ये मेन वाला उठा के कर दूंगा, गूगल लिंक कर लेगा। तो सबसे पहले मैं साइट मैप्स पे गया, यूआरएल डाला, सबमिट किया, सेम ही है तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब डाल दिया। अब जो पेज है उसको मैं इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद सर्च कंसोल में जाके आप इनके एड्रेस बार में इसको यूआरएल को हिट कर दो। सिंपली ये आपको बता देगा यूआरएल नॉट ऑन, ये है। ये चीज भी जो है ना साइट मैप से थोड़ी देर में आ जाएगा, आप थोड़ी देर बाद चेक करोगे तो आ जाएगा। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में कर रहा हूं। अब कंटेंट राइटर से मैंने जो कंटेंट लिखवाया, अगर उसने कहीं से डिट्टो कॉपी पेस्ट करके दे दिया होगा तो भी शायद मेरा पेज रैंक ना होए, क्योंकि न्यू वेबसाइट है। रैंक तो दूर की बात, इंडेक्स ही ना होए, ठीक है। इंडेक्सिंग में भी काफी इश्यूज आते हैं, आपको ये पता ही होगा। कितना ओरिजिनल कंटेंट लिख लो, टाइम पे अगर इंडेक्सिंग नहीं हुई तो यार उस कंटेंट की बात ही नहीं। अब ये जो वेबसाइट्स हैं, ये क्लाइंट्स की वेबसाइट है, महीने में या तो 3 4 5 6 7 पेजेस ऐड होते हैं वेबसाइट में। तो गूगल इस इन वेबसाइट को जल्दी से जल्दी रैंक नहीं करता है, इनके पेजेस को, ठीक है। रैंक भी नहीं, इंडेक्स इंडेक्स ही नहीं करता जल्दी जल्दी, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बट कोई नहीं, वेट करना पड़ेगा, इसको हो जाने देते हैं। तो मोस्टली अभी तक आपने देखा, पहले मैंने एक ऑलरेडी कंटेंट का पीस लिया हुआ था, फिर मैंने कुछ अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक्स से उसको लिखा, ट्रिक्स इन द सेंस योस्ट प्लगइन की मदद से। देन उसके बाद क्या किया मैंने, उसको प्रॉपर तरीके से उसमें वीडियो डाली, देन उसके अंदर मैंने इमेजेस डाली, देन उसके बाद कॉल टू एक्शन लगाया, देन थोड़ा बहुत कंटेंट से भरा, ताकि पहले पेज के जो भी कंपेटिटर्स है उससे ज्यादा रिलेटेबल कंटेंट हो मेरी वेबसाइट में। आलतू फालतू चीजें भी नहीं भरी है मैंने, ठीक है। रिलेटेबल कंटेंट भरना है, बिल्कुल रिलेटेबल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सीधा जाना है अपने गूगल सर्च पे। कैटेगरीज भी इंपॉर्टेंट है, बताना भूल गया था। गूगल सर्च कंसोल पे जाना है, साइट मैप को अपडेट करना है, उसके बाद उस यूआरएल को आपको इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर देनी है। अभी अगर बिल्कुल फ्रेश न्यू वेबसाइट है तो मैं ये बोलूंगा, कोई और अगर वेबसाइट है ना, इस ये लिंक उस वेबसाइट में डाल दो, क्या पता जल्दी इंडेक्स हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, अगर ये पेज इंडेक्स हो जाता है और रैंक हो जाता है तो मैं इसकी अपडेट, अगर पहले पेज पे होता है तो इसकी अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम पे दूंगा। आप भी कमेंट कर करके मुझे याद दिला सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।